तो लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। थर्मोडायनेमिक्स, देखिए थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जैसे वर्ड से पता चल रहा है, थर्मो यहाँ का मतलब है हीट से, ठीक है। थर्मो का मतलब किससे है? हीट से। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं एनर्जी, ठीक है। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मैटर और एनर्जी के रिस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट हो रही है। मीन्स दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच एनर्जी और मैटर के रिस्पेक्ट में अगर इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम दो पार्ट्स डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला होता है दैट इज़ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड जो होता है वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो दो पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, एक क्लासिकल, एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये देखिए कि हम किसी भी सिस्टम जिसको हम डिस्कस करते हैं उस सिस्टम के स्मॉल पार्ट को डिस्कस नहीं करते केवल, ठीक है, केवल स्मॉल पार्ट को डिस्कस नहीं करते, हम उसकी बल्क प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं। कौन सी? बल्क प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। बल्क प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से, किससे? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से को डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा मैं माइक्रो नहीं बोल रहा हूँ, मैक्रो प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो उस ब्रांच को बोला जाता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को बोला जाएगा कि वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है इसकी कि किसकी बात करेगा, इसमें केमिकल रिएक्शंस की बात करेगा, किसकी बात करेगा? केमिकल रिएक्शंस की बात करेगा। अभी आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट है और एक क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में सपोज इस तरीके के ए बी, यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक बॉन्ड बना हुआ है। अब जब प्रोडक्ट बना, जब ये सी के साथ रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या बनाया? सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ए और बी के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ए और सी जिसके बीच में पहले कोई बॉन्ड नहीं था, उनके बीच अब क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? दो फिनोमिना हुई। पहला बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, पहले क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, और दूसरा क्या हुआ? बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस हुई, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस हुई। तो देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है? एनर्जी चाहिए होती है, और बॉन्ड मेकिंग में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ दो चीज़ें हुई हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग मीन्स एनर्जी नीड हुई, बॉन्ड मेकिंग यानी एनर्जी रिलीज हुई। तो मतलब क्या है कि एनर्जी की कंसिडरेशन करनी है, हमें एनर्जी कंसीडर करनी है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम एनर्जी कंसीडर करते हैं वो किसकी होती है? केमिकल रिएक्शन की होती है। मीन्स यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी थी, बॉन्ड एनर्जी इसकी कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो किस फॉर्म में निकलेगी? हो सकता है वो लाइट के फॉर्म में निकले, हो सकता है वो हीट के फॉर्म में निकले, ठीक है। तो मतलब ये कि एक फॉर्म की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरे फॉर्म में। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, क्या? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम क्या करते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन में होने वाले, किसमें? केमिकल रिएक्शन में होने वाले एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं,
इसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, किसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं। यानी कि हम क्या डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एक फॉर्म से कैसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना, कंबस्ट होकर के CO2 बनाना, उसके साथ ही साथ लाइट एनर्जी निकलना, किस फॉर्म में निकलती है, आप जलाते हो लकड़ी को तो या तो वो लाइट के फॉर्म में निकलती है या तो वो हीट के फॉर्म में निकलती है। तो ये क्या हुआ, एनर्जी कंसिडरेशन हुआ, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये कौन सी ब्रांच कहलाएगी, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स टर्म में, यानी थर्मोडायनेमिक जो ब्रांच है हमारी, थर्मोडायनेमिक में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे पहला टर्म है हमारा सिस्टम, हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टीज कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा हमारा सिस्टम के साथ होता है सराउंडिंग, क्या, सराउंडिंग, सराउंडिंग हमें पता होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट होता है बाउंड्री, ठीक है, लिमिट। देखिए सबसे पहले सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, देखिए सिस्टम का मतलब है कि यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का एक पार्ट, ठीक है, जिसे थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं वो क्या है, सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। सपोज पूरे यूनिवर्स में से हम क्या लेते हैं, एक छोटे से थर्मस की बात, टी पॉट्स की बात कर रहे हैं, सपोज कि टी पॉट्स की, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में तो बहुत कुछ है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसमें से एक छोटा सा सिस्टम हमने सिलेक्ट किया, क्या, टी पॉट्स, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो एक सिस्टम हुआ। लेकिन उसके अलावा, उसके अतिरिक्त यूनिवर्स में जो कुछ भी बचा उसे बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोला जाता है, ठीक है। यानी सिस्टम के अलावा पूरे यूनिवर्स को, रिमेनिंग यूनिवर्स को बोलेंगे कि क्या है, वो सराउंडिंग का पार्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, एक थर्मोडायनेमिक स्टडी करने वाले जिसकी करते हैं वो सिस्टम, और दूसरा होता है सराउंडिंग, ठीक है। दोनों को मिलकर पूरा क्या बन जाता है, यूनिवर्स की बन जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और है, अगर हम रूम की थर्मोडायनेमिक स्टडी की बात करते हैं, रूम की केवल, ठीक है, जिसमें आप रहते हो, अगर उस रूम की थर्मोडायनेमिक की जो माइक्रोस्कोपिक या कहें कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसकी स्टडी करते हैं तो आपका जो रूम है वो क्या कहलाएगा, वो सिस्टम कहलाएगा। और बाकी उसके अलावा जो आसपास की चीज़ें हैं, सराउंडिंग है, वो क्या कहलाएगी, वो सराउंडिंग कहलाएगी, जो उसकी रिमेनिंग पार्ट बचता है, ठीक है। तो उसमें हम भी आ जाते हैं, उसमें अदर चीज़ें भी आ जाती हैं, सब कुछ क्या है, सराउंडिंग होती है, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ सिस्टम और सराउंडिंग। उसके बाद आती है बाउंड्री की, ठीक है, जिसे हम एक तरीके से वॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक रियल या फिर इमेजनरी बाउंड्री होती है, ठीक है, रियल या फिर इमेजनरी, ठीक है। जैसे अगर हम किसकी बात कर रहे थे, टी पॉट की बात कर रहे थे, कैप लगी हुई है टी पॉट में, तो जो टी पॉट की जो ये वॉल है वो क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक क्या है, बॉर्डर लाइन है, इसी को बोलते हैं हम क्या, बाउंड्री। जरूरी नहीं है कि हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो बाउंड्री हो वो रियल ही हो, कभी कभी इमेजनरी लाइन भी ड्रॉ की जाती है, मानी जाती है कि यहाँ पे एक बाउंड्री थी। तो ये आपका सिस्टम हो गया, बाउंड्री हो गई और सराउंडिंग हो गई, ठीक है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के टाइप्स में हम तीन तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं। कितने तरीके के, तीन तरीके। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी यानी हीट और मैटर दोनों की एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हो सके, एक ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है, जो अपनी एनर्जी को और अपने मैटर दोनों को क्या करे, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सके, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने एक कटोरी दे दी, इसमें हमने गर्म पानी भर दिया या चाय भर दी,
ठीक है। तो चाय क्या करेगी, वेपराइज होगा, वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज होगा। तो मैटर कहाँ जा रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में मैटर जा रहा है, तो मैटर कहाँ चला गया, सराउंडिंग में चला गया। दूसरी चीज़, ये गर्म है, कुछ देर में ठंडी हो जाएगी। ठंडी क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी हीट कहाँ चली गई, इसकी हीट चली गई सराउंडिंग में। तो जो एनर्जी है वो भी सराउंडिंग में चली गई, और साथ ही साथ क्या होगी, मैटर भी। तो मैटर भी एक्सचेंज कर लिया सराउंडिंग ने, और एनर्जी भी एक्सचेंज कर ली। ऐसा सिस्टम को बोलेंगे ओपन, क्योंकि ऊपर से ओपन है इसलिए उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है क्लोज। देखिए, जब उसकी कैप, किसी थर्मस की कैप क्लोज कर दी जाए, तो वो क्या करता है, मैटर का एक्सचेंजिंग नहीं कर सकता, वो मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो जब मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता तो क्या एक्सचेंज करेगा, तब वो केवल क्या एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। किसकी, एनर्जी, केवल और केवल एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसा सिस्टम जो जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर की एक्सचेंजिंग पॉसिबल ना हो, केवल एनर्जी एक्सचेंज करना पॉसिबल हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड पॉइंट ये होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ न तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके और न ही मैटर ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, न एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके और ना ही मैटर ट्रांसफ़र हो सके, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, सिंपल सा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। ये जो आपका टी पॉट, जो थर्मस आता है ना, जिसमें हम चाय भर देते हैं, काफ़ी देर तक गर्म रहती है, ठीक है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो ऐसा ही आइसोलेटेड सिस्टम है। वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है, मेटल से, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है अंदर का। ठीक है। तो उसमें हमेशा क्या होता है, जो मटेरियल रखा है तो हमेशा उसी टेम्परेचर पे बना रहता है। ठीक है। तो वो क्या है आपका, एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में था। इसके अलावा हम कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। थर्मोडायनेमिक्स, देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है। आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जैसे वर्ड से पता चल रहा है, थर्मो यहाँ का मतलब है हीट से। ठीक है। थर्मो का मतलब किससे है, हीट से। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं एनर्जी। ठीक है। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मैटर और एनर्जी के रिस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट हो रही है। मीन्स दो ऑब्जेक्ट, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच एनर्जी और मैटर के रिस्पेक्ट में अगर इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है तो वो ब्रांच क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम दो पार्ट्स डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला होता है दैट इज़ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड जो होता है वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो दो पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, एक क्लासिकल, एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये देखिए कि हम किसी भी सिस्टम जिसको हम डिस्कस करते हैं, उस सिस्टम के स्मॉल पार्ट को डिस्कस नहीं करते केवल। ठीक है, केवल स्मॉल पार्ट को डिस्कस नहीं करते, हम उसकी बल्क प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं। कौन सी, बल्क प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है। बल्क प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से। किससे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से को डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, मैं माइक्रो नहीं बोल रहा हूँ, मैक्रो प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, तो उस ब्रांच को बोला जाता है
क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को बोला जाएगा कि वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, उसके बाद अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है इसकी कि किसकी बात करेगा, इसमें केमिकल रिएक्शंस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? केमिकल रिएक्शंस की बात करेगा। अब ये आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट है और एक है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में सपोज इस तरीके के ए बी, यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक बॉन्ड बना हुआ है। अब जब प्रोडक्ट बना, जब ये सी के साथ रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या बनाया? सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ए और बी के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ए और सी, जिसके पहले बीच में पहले कोई बॉन्ड नहीं था, उनके बीच अब क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? दो फिनोमिना हुई। पहला बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, पहले क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, और दूसरा क्या हुआ? बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस हुई। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस हुई। तो देखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है? एनर्जी चाहिए होती है, और बॉन्ड मेकिंग में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ दो चीज़ें हुई हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग मीन्स एनर्जी नीड हुई, बॉन्ड मेकिंग यानी एनर्जी रिलीज हुई। तो मतलब क्या है कि एनर्जी की कंसंट्रेशन करनी है, हमें एनर्जी कंसीडर करनी है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम एनर्जी कंसीडर करते हैं वो किसकी होती है? केमिकल रिएक्शन की होती है। मीन्स यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी थी, बॉन्ड एनर्जी इसकी कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो किस फॉर्म में निकलेगी? हो सकता है वो लाइट के फॉर्म में निकले, हो सकता है वो हीट के फॉर्म में निकले। ठीक है, तो मतलब ये कि एक फॉर्म की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरे फॉर्म में। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, क्या? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम क्या करते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन में होने वाले, किसमें? केमिकल रिएक्शन में होने वाले एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। इसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, किसकी? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं। यानी कि हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एक फॉर्म से कैसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना, कम्बस्ट होकर के CO2 बनाना, उसके साथ ही साथ लाइट एनर्जी निकलना। किस फॉर्म में निकलती है? आप जलाते हो लकड़ी को तो या तो वो लाइट के फॉर्म में निकलती है या तो वो हीट के फॉर्म में निकलती है। तो ये क्या हुआ? एनर्जी कंसिडरेशन हुआ, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये कौन सी ब्रांच कहलाएगी? ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स टर्म में, यानी थर्मोडायनेमिक जो ब्रांच है हमारी, थर्मोडायनेमिक में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे पहला टर्म है हमारा सिस्टम। हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टीज कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा हमारा सिस्टम के साथ होता है सराउंडिंग। क्या? सराउंडिंग, सराउंडिंग हमें पता होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट होता है बाउंड्री। ठीक है, लिमिट। देखिए, सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? देखिए, सिस्टम का मतलब है कि यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का एक पार्ट, ठीक है, जिसे थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं वो क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। सपोज पूरे यूनिवर्स में से हम क्या लेते हैं? एक छोटे से थर्मस की बात, टी पॉट्स की बात कर रहे हैं सपोज।
किसकी, टी पॉट्स की। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में तो बहुत कुछ है, पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसमें से एक छोटा सा सिस्टम हमने सिलेक्ट किया, क्या, टी पॉट्स। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो एक सिस्टम हुआ, लेकिन उसके अलावा, उसके अतिरिक्त यूनिवर्स में जो कुछ भी बचा उसे बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोला जाता है। ठीक है, यानी सिस्टम के अलावा पूरे यूनिवर्स को, रिमेनिंग यूनिवर्स को बोलेंगे तो क्या है, वो सराउंडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, एक थर्मोडायनेमिक स्टडी करने वाले जिसकी करते हैं वो सिस्टम, और दूसरा होता है सराउंडिंग। ठीक है, दोनों को मिलकर पूरा क्या बन जाता है, यूनिवर्स की बन जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और है, अगर हम रूम की थर्मोडायनेमिक स्टडी की बात करते हैं, रूम की केवल, ठीक है, जिसमें आप रहते हो, अगर उस रूम की थर्मोडायनेमिक की जो माइक्रोस्कोपिक या कहें कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसकी स्टडी करते हैं तो आपका जो रूम है वो क्या कहलाएगा, वो सिस्टम कहलाएगा, और बाकी उसके अलावा जो आसपास की चीज़ें हैं, सराउंडिंग है, वो क्या कहलाएगी, वो सराउंडिंग कहलाएगी, जो उसकी रिमेनिंग पार्ट बचता है। ठीक है, तो उसमें हम भी आ जाते हैं, उसमें अदर चीज़ें भी आ जाती हैं, सब कुछ क्या है, सराउंडिंग होती है। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ सिस्टम और सराउंडिंग। उसके बाद आती है बाउंड्री की। ठीक है, जिसे हम एक तरीके से वॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक रियल या फिर इमेजनरी बाउंड्री होती है। ठीक है, रियल या फिर इमेजनरी। ठीक है, जैसे अगर हम किसकी बात कर रहे थे, टी पॉट की बात कर रहे थे, कैप लगी हुई है टी पॉट में, तो जो टी पॉट की जो ये वॉल है वो क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक क्या है, बॉर्डर लाइन है, इसी को बोलते हैं हम क्या, बाउंड्री। जरूरी नहीं है कि हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो बाउंड्री हो वो रियल ही हो, कभी कभी इमेजनरी लाइन भी ड्रॉ की जाती है, मानी जाती है कि यहाँ पे एक बाउंड्री थी। तो ये आपका सिस्टम हो गया, बाउंड्री हो गई और सराउंडिंग हो गई। ठीक है, अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के टाइप्स में हम तीन तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं। कितने तरीके के, तीन तरीके। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी यानी हीट और मैटर दोनों की एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हो सके, एक ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है, जो अपनी एनर्जी को और अपने मैटर दोनों को क्या करे, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सके, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने एक कटोरी दे दी, इसमें हमने गर्म पानी भर दिया या चाय भर दी, ठीक है, तो चाय क्या करेगी, वेपराइज होगा, वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज होगा, तो मैटर कहाँ जा रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में मैटर जा रहा है, तो मैटर कहाँ चला गया, सराउंडिंग में चला गया। दूसरी चीज़, ये गर्म है, कुछ देर में ठंडी हो जाएगी, ठंडी क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी हीट कहाँ चली गई, इसकी हीट चली गई सराउंडिंग में, तो जो एनर्जी है वो भी सराउंडिंग में चली गई, और साथ ही साथ क्या हो गया, मैटर भी, तो मैटर भी एक्सचेंज कर लिया सराउंडिंग ने, और एनर्जी भी एक्सचेंज कर ली। ऐसा सिस्टम को बोलेंगे ओपन, क्योंकि वो ऊपर से ओपन है, इसलिए उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है क्लोज। देखिए, जब उसकी कैप, किसी थर्मस की कैप क्लोज कर दी जाए, तो वो क्या करता है, मैटर का एक्सचेंजिंग नहीं कर सकता, वो मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो जब मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता तो क्या एक्सचेंज करेगा, तब वो केवल क्या एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। किसकी, एनर्जी, केवल और केवल एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसा सिस्टम जो जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर की एक्सचेंजिंग पॉसिबल ना हो, केवल एनर्जी एक्सचेंज करना पॉसिबल हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड पॉइंट ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ न तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके और न ही मैटर ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, न एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके और ना ही मैटर ट्रांसफ़र हो सके, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, सिंपल सा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये जो आपका टी पॉट जो थर्मस आता है ना, जिसमें हम चाय भर देते हैं, काफ़ी देर तक गर्म रहती है, ठीक है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो ऐसा ही आइसोलेटेड सिस्टम है। वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है, मेटल से, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है अंदर का। ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, जो मटेरियल रखा है तो हमेशा उसी टेम्परेचर पे बना रहता है। ठीक है,
तो वो क्या है आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में था। इसके अलावा हम कुछ डिस्कशन